एवरीवन, डीटीएस टेक्निकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में हमने रोल्स थ्योरम के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम एक दूसरे से बिल्कुल लिंक है। रोल्स थ्योरम लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है। तो लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी फंक्शन जो कि क्लोज इंटरवल ए एंड बी के ऊपर डिफाइन है तो वो वही तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो कि हमने रोल्स थ्योरम में पढ़ी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट f(x) be a function defined on क्लोज्ड इंटरवल ए बी। f(x) कोई भी फंक्शन है जो कि एक क्लोज इंटरवल ए एंड बी के ऊपर डिफाइन है सच दैट, तो जो पहली कंडीशन होगी आपकी, वो पहली कंडीशन क्या है? f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन, f(x) इज continuous on closed interval AB। f(x) जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा किसी क्लोज इंटरवल ए एंड बी के ऊपर। सेकंड है f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। सेकेंड जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन कहाँ पे? ओपन इंटरवल ए एंड बी के ऊपर। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट which is lies between A and B। तो वहां पे एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कहाँ पे लाइज करेगा? A एंड B के बीच में लाइज करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट C है जो कहाँ बिलोंग करेगा? A एंड B ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा। सच दैट, और ये जो पॉइंट C है ये हमें कैसे मिलेगा? जहाँ पे f'(c) दैट इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। इस वाली कंडीशन को जब हम सेटिस्फाई करवाएंगे देन आपके पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? C। एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं बट कम से कम एक पॉइंट वहाँ पे ऐसा ही लाइज करेगा जो कि ओपन इंटरवल ए और बी के बीच की कोई वैल्यू होगी। सपोज करो आप कहीं पे इस डिफरेंशिएशन को सोल्व कर रहे हो और सोल्व करते टाइम सी की ऐसी वैल्यू आ जाती है जो इस इंटरवल से बाहर है, मीन्स इसके बीच में लाइज नहीं करती है, तो हम उस सी की वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। वो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही साफ साफ बोल रखा है कि वो जो एटलीस्ट वन पॉइंट होगा वो कहाँ पे लाइज करेगा? ए और बी के बीच में लाई करेगा। अगर ए और बी से कहीं बियॉन्ड जा रहा है तो हम उस सी की वैल्यू को आंसर में शामिल नहीं करेंगे। समझ आया बच्चों? तो फर्स्ट हमने बताया था कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में, डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में। जब मैंने रोल्स थ्योरम आपको करवाई थी तो मैंने इनके सबके बारे में बता दिया था कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, कौन से डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं एज वेल एज डिफरेंशिएबल होते हैं बट अंडर द डोमेन। उनकी डोमेन के अंदर ही वो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे। अगर उनकी डोमेन के बाहर हम बोल दें कि कंटिन्यूअस है तो ऐसा नहीं होता।
ठीक है बच्चों। तो उसकी डोमेन का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारा फंक्शन डोमेन है में ही कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो प्रूफ हमें चाहिए था कि जो स्टेटमेंट हमारी लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम की बोलती है। तो फर्स्ट हम यही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करवाएंगे और फिर हम बाद में क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। तो हम लेते हैं अभी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है verify Lagrangian mean value theorem if fx is equal to x square plus x minus 1 on interval 0 and 4। ये फंक्शन गिवन है जो कि 0 और 4 के ऊपर डिफाइन है। हमें यहाँ पे लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई करने का मतलब है कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बट जो सी की वैल्यू आएगी वो सी की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करके दिखानी है। तो फर्स्ट आपके पास जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि पोलिनोमियल फंक्शन अगर है तो वो उसके डोमेन के अंदर क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, एज वेल एज वो डिफरेंशिएबल भी रहेगा। तो हम लिखेंगे कैसे, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन सिंस एफ एक्स इज, पहला जो दे रखा है fx such that fx is continuous on closed interval 0 and 4। ठीक है, fx जो आपका है वो क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है और fx हमारा क्या रहेगा, फिर कंटिन्यूस रहेगा उसी क्लोज इंटरवल जो उन्होंने दे रखा है उस पे। सेकंड हम लिख सकते हैं fx is differentiable on open interval 0 and 4। 0 और 4 पे ही क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा। Then there exists at least one point C where f dash C is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। अब यहाँ पे b आपका क्या है 4 एंड a क्या है 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, f डैश c। f डैश c कैसे आएगा, जो फंक्शन गिवन है वहाँ से हम क्या निकाल देंगे, f डैश x। f डैश x कैसे मिलेगा, देखो 2c प्लस क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे 2x, पहले x में है, पावर आगे आएगी 2x और x का क्या हो जाएगा 1, माइनस 1 कॉन्स्टेंट है एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब अगर हम इसकी वैल्यू c में निकालेंगे देन f डैश c दैट इज इक्वल टू 2c प्लस 1। समझ आया बच्चों। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से राइट हैंड साइड, जिसमें क्या निकाल रखा है f ऑफ b। f ऑफ b निकालो यहाँ से, यानी b की वैल्यू कितनी है 4, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से f ऑफ 4। फंक्शन जो गिवन है उसमें x की जगह पे 4 पुट कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, 4 का क्या आएगा 16 प्लस 3 बचेगा और ये कितना आ जाएगा 19। यहाँ से फिर क्या निकालेंगे अब f ऑफ 0। अब यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 1। सबकी वैल्यू पुट कर दो, देन f डैश c क्या है आपके पास 2c प्लस 1 दैट इज f ऑफ b की वैल्यू कितनी आई है 19 माइनस f ऑफ a माइनस 1 है दैट इज इक्वल टू 1 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। b माइनस a करेंगे, b की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 0 एंड ये आपके पास क्या है, दिस इज 20/4 एंड कैंसिलेशन के बाद क्या है आपके पास 5। तो इक्वेशन क्या आई 2c प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5
एंड 2c इज इक्वल टू, ये 1 इधर बॉर्डर पार करके जाएगा तो पहले पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू 4, देन c इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, देन c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 2। क्या ये जो 2 है ये इस क्लोज इंटरवल 0 और 4 के बीच में लाई करता है? यस। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा आपका c इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जो क्वेश्चन दे रखा हो उसको सबसे पहले रीड करो, कैसा फंक्शन है, वो पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, और फिर हम उसी के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूस भी है उसी डोमेन में, उसकी डोमेन में डिफरेंशिएबल भी है, और फिर वहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ऐसा ही अगर हम यहाँ पे कोई मोड फंक्शन है, क्या मोड फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? मोडलेस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता है। तो अगर आपके पास f(x) इज इक्वल टू मोड x है एंड हमें बताना है -1 एंड 1 के ऊपर क्या यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है? अगर यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो हमें c की वैल्यू चाहिए। अब देखो क्या कहेंगे हम, f(x) क्या है, एक मोडलेस फंक्शन है, तो मोडलेस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस तो होता है। अगर आपको इसका ग्राफ ध्यान में हो तो मोडलेस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, कंटिन्यूटी तो है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, यहाँ से जब हमने एक पेन की निब को रखा और यहाँ से मैं इसको थ्रू आउट ट्रेस कर दिया मैंने ग्राफ, और मैंने मेरे पेन को उठाया नहीं। ठीक है, जब हम अपने पेन को एक बार भी नहीं उठाएंगे तो जो कर्व मैंने ट्रेस की वो कर्व क्या है, एक कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, यहाँ से कंटिन्यूअस रहेगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्या अराइज हो रहा है, एक कॉर्नर अराइज हो रहा है, और जब किसी भी कर्व में कोई कॉर्नर आ जाए तो वहाँ पे जो उसकी टेंजेंट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, मतलब इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो 0 होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये क्या नहीं शो करेगा, डिफरेंशिएबल शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे पहला फंक्शन है, पहले क्या है, f(x) इज ए मॉडुलस फंक्शन। तो पहली कंडीशन क्या है, f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -1 एंड 1। ठीक है, f(x) कंटिन्यूअस रहेगा किस क्लोज इंटरवल -1 एंड 1 पे। और दूसरी कंडीशन हम बोलते थे कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब मोडलेस फंक्शन है, यानी मोडलेस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1 एंड 1। ठीक है, -1 और 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर रोल्स थ्योरम में कोई भी एक लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम लगा लो या रोल्स थ्योरम लगा लो, अगर उसमें कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम आगे उसको लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट अप्लाई। ठीक है, तो अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सीधा लिख दो कि दिस इज नॉट अप्लीकेबल। जैसे मान लो आपके पास f(x) है, f(x) इज इक्वल टू log x, और इंटरवल दे रखा है 1 एंड e के ऊपर हमें बताना है कि ये कैसा फंक्शन होगा, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो हमने पढ़ा था कि लोगरिथमिक फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो गिवन फंक्शन इज
is logarithmic function since fx is पहला, fx is continuous on closed interval 1 and e। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दूसरी पे आ जाओ। fx is differentiable on open interval 1 and e। 1 and e पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तीसरी बात हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। देन एफ डैश सी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/c। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट at least one point which is lies between A and B, जो कि किस में लाइज करेगा, A and B पे, where f dash c is equal to f of B माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, एफ ऑफ बी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो बी क्या है आपके पास, ई। देन क्या आएगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू log ई, और log ई की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, फिर हम क्या यूज करेंगे, एफ ऑफ 1, तो क्या आएगा यहाँ से log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, सब वैल्यूज है आपके पास तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश सी यानी 1/c, एफ ऑफ बी आपके पास 1, एफ ऑफ ए क्या है 0, एंड बी माइनस ए दैट इज 1 - e। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन क्या आएगा, देखो 1 - e इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - e। तो समझ में आया बच्चों, कोई भी फंक्शन दे रखा हो, हमें उस फंक्शन को देखना है कि वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, उसमें से हमें डिफरेंशिएट करके देखना है। डिफरेंशिएट करने के बाद हम एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे एफ डैश सी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये मीन वैल्यू थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।